सिद्धि माता के जरिए पता चलने वाली है, अनु को पूरी बात सामने आने वाला है राजनंदिनी के साथ खुद के कनेक्शन का राज। आखिर क्यों आर्या बेहोश हुई हमारी अनु को देखकर घबरा रहा है, और क्या है राजनंदिनी और अनु के साथ में बार बार बेहोश होने का राज। चलिए सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर लेकर आते हैं हम आपके लिए आप ही के फेवरेट मन पसंदीदा टीवी सीरियल्स की चटपटी मसालेदार अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, आखिर राजनंदिनी और अनु के बीच का कनेक्शन क्या है। अब तक की कहानी में आपने देखा है कि राजनंदिनी को बार बार जब भी यहाँ पर रियलिटी खुलने वाली होती है राजनंदिनी के अनु के सामने, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बेचारी बेहोशी हो जाती है। अब शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे गायत्री अपने दोनों बच्चों की खुशी के लिए घर पर माता की चौकी रखने वाली है। अब राजनंदिनी के जाने के बाद गायत्री ये बात अच्छे से समझ चुकी है कि आर्या के दिल में अनु ने वो स्पेशल जगह भर दी है जो कभी राजनंदिनी के नाम की हुआ करती थी। अब यहाँ पर गायत्री को हो रही है बेहद टेंशन, क्योंकि आर्या इतना ज्यादा एंशियस उसने कभी नहीं देखा है राजनंदिनी के जाने के इतने सालों में। इसीलिए अब ग्रह शांति के साथ साथ अपने बेटे की फैमिली आगे बढ़ाने के लिए और इन तमाम उलझनों का खात्मा करने के लिए माता की चौकी ऑर्गेनाइज करने वाली है गायत्री माँ। गायत्री माँ का फोन अनु पर पहुंचेगा। वो इनवाइट करेंगी अनु को और कहेंगी कि मैं चाहती हूं कि तुम माता की चौकी में जरूर आओ। तो वहीं अनु भला मना कैसे कर सकती है, वो भी गायत्री माँ को। अनु कहती है कि जी मैं जरूर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब यहाँ माता की चौकी तो लाइटली एक बहाना है, क्योंकि गायत्री माँ चाहती हैं कि अनु और आर्या के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं वो दोनों आमने सामने बैठ कर के क्लियर कर ले। और यही रीजन है कि ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है। अनु आएगी आर्या के घर बेहद खूबसूरत आउटफिट में, जिसमें अनु खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी अलग भी लगेगी। जैसे ही अनु आएगी आर्या के घर, वो सीधा आर्या के कमरे में जाएगी। वहां जाकर के वो आर्या को हाय हेलो कहेगी और बातचीत करने की कोशिश करेगी। लेकिन एज में बड़े होने के चलते आर्या अनु की नर्वसनेस, उसकी ये जो एंजाइटी है वो भांप लेता है। अनु को अपने सामने बिठाएगा आर्या और उससे कहेगा, अनु तुम आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ कुछ ढूंढने के लिए आए हो, कुछ खोज खबर के लिए आई हो। बोलो, क्या मैं सही हूं? तुम्हें क्या चाहिए? आर्य की बात सुनकर अनु फट से खड़ी होती है और कहती है, राजनंदिनी, मुझे राजनंदिनी चाहिए। ये बात सुनते ही आर्या की नजरें नीचे हो जाती हैं। अनु बार बार उससे जिद करती है और कहती है, मुझे आप एक बार, बस एक बार राजनंदिनी जी से मिलवा दीजिए और उसके बाद मैं उनसे बात करके चली जाऊंगी। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है अनु। आर्या कहता है कि मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता हूं। अनु गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, आपको नहीं मिलवाना ना, मत मिलवाइए। मैं जाकर के माँ से बात करती हूँ, माँ मुझे राजनंदिनी जी से जरूर मिलवाएंगी। अब अनु जैसे ही आर्या के कमरे से उस कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए जा रही होती है गायत्री के कमरे में, उस कॉरिडोर में जहां सीक्रेट दरवाजा है वहां के कर्टन्स अनु को उड़ते हुए नजर आते हैं। इन उड़ते पर्दों के बीच अनु को एक बेहद खूबसूरत साड़ी में लिपटी एक बेहद खूबसूरत औरत नजर आती है, और वो पीछे से उस सीक्रेट कमरे की तरफ जा रही होती है। अनु को लगता है कि शायद यही राजनंदिनी है और वो उसका पीछा करती है। अनु के देखते ही देखते वो औरत उस सीक्रेट कमरे में घुस जाती है और अनु थोड़ी सी घबराती है।
जैसे ही अनु उस सीक्रेट कमरे के पास पहुंचती है, उस दरवाजे पर हाथ लगाती है, उसे न जाने कहां के क्या-क्या फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। ये यादें इतनी ज्यादा तगड़ी होती हैं कि अनु उन्हें झेल नहीं पाती और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। आर्या अनु को रोकने के लिए आता है और वो देखता है कि अनु उस सीक्रेट रूम के बाहर बेहोश हो गई है, तो वो टेंशन में आ जाता है कि कहीं अनु ने कुछ देख तो नहीं लिया। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि आर्या खुद अनु को अपनी गोद में उठाएगा और वो उसे एक सेफ प्लेस पर ले जाएगा। यहाँ पर सोर्सेस की माने तो बताया जा रहा है कि अब राजनंदिनी को यहाँ पर सिर्फ अनु अपने वहम में देख रही है। असल में तो राजनंदिनी है ही नहीं। अनु यहाँ पर उसे हेलुसिनेट कर रही है और वो सोच रही है कि राजनंदिनी ऐसी होगी वैसी होगी और इसीलिए उसे वो आत्मा के बतौर नजर आ रही है। लेकिन अनु के बेहोश होने का क्या कनेक्शन है? सोर्सेस की माने तो यहाँ पर राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म हुआ है अनु के रूप में। अनु ही राजनंदिनी है और राजनंदिनी ही अनु है। शायद आर्या के साथ अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए राजनंदिनी अब अनु के रूप में आई है। और ये सब कुछ जो अनु के साथ हो रहा है, मानो ऐसा है कि राजनंदिनी की आत्मा अनु से कुछ कहना चाह रही हो, अनु को कुछ साइन देना चाह रही हो। बेहोशी के हाल में अब आप देखेंगे कि अनु को सिद्धि माता के दर्शन होने वाले हैं। वही सिद्धि माता जिन्होंने आर्या और अनु की जोड़ी को भगवान की बनाई हुई जोड़ी करार दिया था। वही सिद्धि माता जिन्होंने आर्या और अनु को एक दूसरे से अलग ना करने की सलाह दी थी। अब उसी सिद्धि माता का यहाँ पर अनु को सपना आएगा। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि अनु सिद्धि माता से कहेगी कि मुझे ना बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आर्या सर मुझसे राजनंदिनी को क्यों छुपा रहे हैं, वगैरह वगैरह। सिद्धि माता बिना ज्यादा कुछ बोले एक बर्तन में पानी भरेंगी और उसमें अनु को झांकने के लिए कहेंगी। जैसे ही अनु उस पानी में अपनी छवि देखती है, उसे अपने से मिलती जुलती लेकिन कुछ अलग चेहरे नजर आता है। सिद्धि माता से डरकर अनु पूछती है, ये कौन है? और तभी सिद्धि माता कहती हैं, राजनंदिनी। और ये सपना देखते ही अनु की आंखें खुल जाती हैं। जी हाँ, यानी कि राजमाता ने अब यहाँ पर जो यहाँ पर ये सारी बातें बताई हैं सिद्धि माता ने, उन्हें अब ये बात की कन्फर्मेशन हो चुकी है कि अनु का ही पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन ये बात अनु कितनी जल्दी डाइजेस्ट करेगी ये देखना होगा काफ़ी ख़ास। लेकिन फिलहाल तो अब आप देखेंगे कि अनु की तबीयत को लेकर के आर्या बेहद परेशान है और वो अब इसी कश्मकश में घूमती रहेगी अनु कि राजनंदिनी अगर मेरी जैसी दिखती है तो भला वो है कहाँ? वेल क्या होगा आप शो के आने वाले ट्रैक में देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा फॉर मोर अपडेट्स।